बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर हसन मोहम्मद और आज हम जानेंगे अपने ख्वाबों के बारे में और अपने गोल्स के बारे में। अच्छा, ये वो वाले डरावने ख्वाब नहीं है जो हमें रोते रोते सोते सोते ख्वाब आते हैं और हम अचानक उठते हैं कि जी शेर मुझे खा जाएगा हो या कोई बहुत बड़ा सांप। ये वाले ख्वाब बात नहीं कर रहा मैं, वो उन ख्वाबों की बात कर रहा हूँ जो आप जागते हुए देखते हैं, और उन ख्वाबों की बात नहीं कर रहा जो सोते हुए देखते हैं। मैं उन ख्वाबों की बात कर रहा हूँ जो आपको सोने नहीं देते। आप रात को लेट नाइट तक काम करते हैं और सुबह सुबह टाइम से उठ जाते हैं। ख्वाब देखना एक बात है और उनको पूरा करना दूसरी बात। बाद लोग ख्वाब देखते हैं और आधे घंटे बाद उन्होंने नया ख्वाब देखा होता है, फिर वही ख्वाब देखते हैं और अगले दिन और कोई ख्वाब देखा होता है। तो ख्वाब का मतलब ये है कि आपके गोल्स, आपके प्लान्स, आपका मकसद ऐसा होना चाहिए जो साफ और शफाफ हो और लाइफ चेंजिंग हो। जितना बड़ा ख्वाब होगा उतनी बड़ी एफर्ट होगी। अगर आप ख्वाब बड़ा देख रहे हैं तो ज़्यादा मेहनत करने के लिए तैयार रहें। ऐसा नहीं होता कि आप फॉर एग्जांपल आप एक मोटरसाइकिल वाले हैं तो 1 लीटर में आप 60 किलोमीटर जा सकते हैं, 600 किलोमीटर नहीं जा सकते। उसके लिए आपको 10 लीटर पेट्रोल की ज़रूरत पड़ेगी। कोई भी बड़ा काम करने के लिए आपको ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है, ज़्यादा कंसिस्टेंसी से आपने ज़्यादा अरसे तक डिसिप्लिन में रह के चलते जाना होता है। यानी फॉर एग्जांपल आपने ख्वाब देखा और वो ख्वाब आपका अंदाजे में नहीं होना चाहिए। यानी आप ये ख्वाब नहीं देखेंगे कि मैं बहुत अमीर हो जाऊंगा, बल्कि आप ये ख्वाब देखेंगे कि मैंने 1 करोड़ रुपया कमाना है और उसके बाद उसको उतारेंगे पेपर पे, यानी लेंगे लिखने से समझ लें कि आपने 50% काम कर लिया है। बज़ाहिर ये टिप छोटी लगती है, लेकिन अपने किसी ख्वाब को जब आप लिखेंगे तो आपको अंदाज़ा आ जाएगा कि एक बाल पॉइंट का चंद मिनट का इस्तेमाल आपके लिए लाइफ चेंजिंग साबित होगा। जब भी कोई ख्वाब देखें उसको लिखें, लिखने के बाद उसकी एक डेडलाइन मुकर्रर करें। फॉर एग्जांपल आपने 1 करोड़ कमाना है 5 साल में, ये उसकी डेडलाइन हो गई। अब डेडलाइन करने के बाद आपने उसके करने हैं टुकड़े। टुकड़े कैसे करेंगे कि 1 करोड़ के कर लिए 5 हिस्से, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल। फिर जो 1 साल पे आपका जो जवाब था उसके आपने 12 हिस्से और किए जो आपने मंथ पे ले गए उनको, और फिर जब मंथ पे ले गए तो फिर उनको ले गया वीक्स पे, फिर डेज पे और फिर घंटों पे। और फिर आपने अपने आप को डिसिप्लिन में दिया डाल और कंसिस्टेंसी से उस पर लग पड़े लगातार मेहनत करने। और मुश्किल मिजाजी आपको वहाँ ले जाएगी जहाँ पे आपको शायद महारत, आपका तालीम, एक्सपीरियंस कुछ भी ना ले जा सके। बस आप लगातार मेहनत जारी रखें, क्योंकि लगातार मेहनत का कोई नेमुल बदल नहीं है। बड़े बड़े पढ़ाकू और बड़े बड़े हुनरमंद और डिग्रियों वाले हार जाते हैं उस बंदे से जो मुश्किल मिजाजी से चलता रहता है। अपने ख्वाबों को पूरा करने के लिए आपने एफर्ट करनी है। किसी ने आपको आके आपका ख्वाब आपकी जेब में डाल के नहीं जाना। इसके लिए आपको मुकाबला करना होगा दुश्मन से। और दुश्मन आपका कौन है? दुश्मन वो है जो आपके अंदर बैठा है, आपको नेगेटिव कमांड देने वाला कि भाई आप नहीं कर सकते। वो आपके रिलेटिव भी हो सकते हैं, आपके करीबी दोस्त भी हो सकते हैं, आपका अपना माइंड भी हो सकता है। वो आपका दुश्मन है, वो आपको नेगेटिव कमांड दे रहा है, आपको समझाने की कोशिश कर रहा है कि अपने ख्वाब से दस्तबरदार हो जाएं। नंबर 1, कहते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा नेगेटिव और सबसे बड़ा रोग ये है कि क्या सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। तो लोग क्या कहेंगे इस बात को जाने दें भाड़ में, इसको छोड़ दें, भूल जाएं, इसको हमेशा हमेशा के लिए अपनी ज़िंदगी से दूर निकाल दें। क्योंकि जो लोग ये बात चीख चीख के कह रहे होते हैं कि आप नहीं कर सकते, जब आप वो कर लेते हैं तो हैरान कुन बात यह है कि वही लोग आपके लिए तालियां बजा रहे होते हैं और आप हैरान रह जाते हैं कि कल तो ये बंदा कह रहा था आप कर नहीं सकते, आज मैंने कर लिया है तो ये मेरे लिए तालियां बजा रहा है। तो ज़िंदगी भर एक फ़िक्रा आपने कभी नोट नहीं करना कि लोग क्या कहेंगे। बस खुद अपने ज़मीर से पूछना है कि आप सही कर रहे हैं, और अगर आप सही कर रहे हैं तो फिर आप करते जाएं, करते जाएं। ये जो लोग बोलने वाले हैं ये तालियां बजाने के लिए भी सबसे पहले आएंगे, इनकी टेंशन ना लें। इसके बाद जो दुश्मन है हमारा, वो हमारी काहली, हमारी सुस्ती और हमारी नाअहली, हमारी ख्वाहिश की कमी। हमने करना क्या है, अपनी सुस्ती को उसके ऊपर डालना है ठंडा पानी और उसको करना है अपने से दूर। यानी कोई भी काम हमने कल नहीं करना, हर काम हमने आज करना है। काम आज करना है, अभी करना है। आप जो प्लान बना लें
असल में अगर हम डिसिप्लिन की तारीफ में जाएं तो बड़ी सादा सी तारीफ है। डिसिप्लिन ये है कि जब आप सोच लें मैंने ये काम 6 बजे करना है, तो आपका दिल करे या ना करे, आपने वो काम 6 बजे ही करना है। यानी अपने दिल की छोटी छोटी बेचैनियां, सुस्तियां, काम चोरियां छोड़ के आपने वो काम करना है। इसी को डिसिप्लिन कहते हैं। और कंसिस्टेंसी इसको कहते हैं कि आप उसको रेगुलर करते जाएं। तो मेरे भाई, जब बड़ा ख्वाब देखेंगे तो वो आपसे कुर्बानी भी मांगेगा। छोटी छोटी ख्वाहिशों की, जब लोग क्रिकेट मैच खेल रहे होंगे या देख रहे होंगे, खेलने वाले तो चल खेल ही रहे हैं, अब एक बंदा पूरे दिन का क्रिकेट मैच खेलता है तो उस दिन आप पूरा दिन स्टडी करेंगे, बुक पढ़ेंगे अपने काम से रिलेटेड। अगर आपने कामयाबी हासिल करनी है तो छोटी छोटी ख्वाहिशों को छोड़ते हुए, कहते हैं कि अगर आपने बड़ी मंजिल पे पहुंचना है तो छोटे छोटे जो बीच में ख्वाहिशें आ रही हैं उनकी तरफ नहीं जाना। अपने आप को सीधा रखना है, मुस्तकिल मिजाज रखना है, तो आप अपना ख्वाब भी पूरा कर लेंगे। और उसके बाद लास्ट में जो चीज़ आ जाती है वो आ जाती है दुआ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करें, अपने ऊपर भरोसा रखें, अल्लाह की ज़ात पे भरोसा रखें और लगातार मेहनत करते रहें। इंशाल्लाह अपना ख्वाब भी पूरा हो जाएगा और आप अपना गोल बड़ी आसानी से अचीव भी कर लेंगे। अगर हमारी वीडियो से आपको कोई फ़ायदा होता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें और अगली वीडियो का करें इंतज़ार। इंशाल्लाह जल्द हम अपनी नई वीडियो लेके आपके सामने दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।